राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा के बयान ने साफ संकेत दे दिया कि सरकार चुनाव प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय मांग सकती है। सवाल यह है कि क्या चुनाव फिर टलेंगे या अदालत की सख्ती के बीच सरकार को तय समय में प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस शुरू हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में संपन्न करवाए जाए। लेकिन अब सरकार के रुख से संकेत मिल रहे हैं कि वो इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि सरकार इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट से सितंबर तक का अतिरिक्त समय मांग सकती है। दरअसल ये मामला केवल चुनाव करवाने का नहीं बल्कि आरक्षण और परिसीमन की जटिल प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। सरकार का तर्क है कि पंचायत और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का निर्धारण किए बिना चुनाव करवाना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि राज्य OBC आयोग की रिपोर्ट इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन गई है। जानकारी के अनुसार आयोग अभी भी राज्य की 400 से अधिक ग्राम पंचायतों और कई अन्य स्थानीय निकायों से जरूरी आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। जब तक ये आंकड़े नहीं मिलते तब तक आरक्षण का अंतिम खाका तैयार नहीं हो सकता। आरक्षण तय होने के बाद ही वार्डों का पुनर्गठन और सीटों का रोटेशन संभव होगा। यहीं से सरकार और अदालत के बीच समय को लेकर टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट का मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देकर अतिरिक्त समय की मांग कर रही है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब चुनाव को लेकर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा हो। इससे पहले भी सरकार को 15 अप्रैल 2000 दिए गए थे, लेकिन उस समय भी चुनाव तय की गई है। लेकिन अब तक निर्वाचन आयोग की ओर से जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों को लेकर कोई बड़ी गतिविधि नजर नहीं आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वो 2 बड़े सवाल उठ सकते हैं। पहला, क्या OBC आरक्षण की प्रक्रिया वास्तव में इतनी अधूरी है कि चुनाव टालना जरूरी हो जाए, और दूसरा, क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव लगातार टालना संविधान की भावना के अनुरूप है। अब पूरे मामले की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। यदि अदालत सरकार को राहत देती है तो चुनाव की समय सीमा आगे बढ़ सकती है।